Greetings from the JE journey. In this video, we are going to discuss about projectile motion. Projectile motion क्या होता है? In a motion of particle, acceleration remains constant and it is not parallel to initial velocity. In such cases, particle follows a parabolic path. This motion is called as projectile motion. ठीक है, कुछ भी अगर फेंका तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा जिसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन से पैरेलल नहीं है। ठीक है, मतलब जब बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं या बॉल को नीचे फेंक रहे हैं तो उस सिनेरियो में पैराबोलिक मोशन नहीं हो रहा। बट अगर बॉल को स्लाइटली थोड़े एंगल पे फेंका तो जो मोशन होगा उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, लेट्स से हियर इन दिस केस अगर एग्जांपल ले, इधर से बॉल फेंका वी वेलोसिटी से और इधर क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो जी और वी दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है, सो इस सिनेरियो में क्या करेगा, बॉल ऊपर जाएगा और पैराबोलिक पाथ फॉलो करके बॉल नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ मोशन, ये जो मोशन बना उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। ठीक है, सो इस केस में सब जगह ग्रेविटी क्या है, नीचे की तरफ है। ये जी की वैल्यूज है। ठीक है, सब जगह जी क्या है, नीचे की तरफ है। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे कैसे हो सकता है, एक ही केस बन गया। ठीक है, जहाँ पे ग्राउंड से फेंका ग्राउंड पे आया। दूसरा कि मैं कोई बिल्डिंग में खड़ा हूँ और कोई फ्लोर से मैंने चीज को नीचे फेंका, तो ये क्या आएगा, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा। ठीक है, ये जो ऐसे फेंकने पर आया ना, क्योंकि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी और ये ग्रेविटी की डायरेक्शन होगी, दोनों नॉन पैरेलल। अब वही चीज अगर मैं किसी स्लोप पे खड़ा हूँ, ठीक है, मॉल में अगर गए स्लोप पे खड़ा हूँ मैं ऐसे एंगल पे, जैसे कार वार जो भी है, तो इधर से मैंने कुछ भी फेंका। ठीक है, सो ये ग्रेविटी नीचे की तरफ है और वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो इधर भी एक मोशन बनेगा। इसको भी प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। सो ऑल दिस आर टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या होता है, सो वो देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन अगर इफ वी लुक इनटू दिस पार्ट ओनली, मैं अननेसेसरी पार्ट को हटा देता हूँ। सो हाँ, सो क्या हो रहा है कि वी आर लॉन्चिंग अ बॉल, इधर से जाएगा, ये एक पॉइंट है। इधर से मैंने v वेलोसिटी से बॉल को फेंका। ठीक है, सो एक पाथ वो फॉलो करेगा, जो पाथ फॉलो करेगा समथिंग लाइक दिस, समथिंग पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, सो इस सिनेरियो में क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ग्रेविटी किस तरफ है, नीचे की तरफ है। ग्रेविटी इज माइनस जी कैप, माइनस जे कैप सॉरी, इन माइनस जे कैप डायरेक्शन। ठीक है, सो ये डायरेक्शन हो गई। अब इसका अगर कंपोनेंट रिजॉल्व करें, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है, वी वेक्टर जी वेक्टर। ठीक है, तो वेलोसिटी का एक्स एक्सिस में एक कंपोनेंट होगा। ठीक है, और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस में होगा। ठीक है, और वो हाँ, ये जो भी प्रोजेक्टाइल फेंका वो अल्फा एंगल पे फेंका। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस और वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस। ठीक है, सो दिस इज द केस। अब इसकी मैक्सिमम हाइट जो होगी उसको ग्राउंड लेवल से क्या हाइट बोलेंगे, एच हाइट बोलेंगे। और इसका जो, जहाँ से ऊपर फेंका और जहाँ पे गिरा, वो जो टोटल डिस्टेंस होगी उसको रेंज बोलेंगे, आर से डिनोट करता है। ठीक है, ये केस आ गया। ओके, अब क्या हो रहा है, अब दो एक्सिस के अलोंग अपन सब कुछ जितना भी है सब कुछ डिवाइड कर देते हैं, दो एक्सिस के अराउंड सारी इक्वेशन ऑफ मोशन सब कुछ लिख देते हैं। ठीक है, सो इसके, ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में देख लेते हैं। सो इधर एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन वुड बी जीरो, ए एक्स क्या होगा जीरो, यू एक्स क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वुड बी यू कॉस अल्फा। ठीक है, इधर से अल्फा की डायरेक्शन में इसको मैं यू वेक्टर बोल देता हूँ। ठीक है, फॉर दिस टाइम ये यू वेक्टर से फेंका जा रहा है, वी वेक्टर से नहीं। लेट्स सपोज यू वेक्टर से फेंका जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी। सो यू कॉस अल्फा।
और एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन क्या होगा, ए वाई वुड बी माइनस जी, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। और यू वाई क्या होगा, होगा साइन थीटा होगा, यू साइन थीटा, साइन अल्फा, क्योंकि एंगल अल्फा है, सॉरी। सो इस डायरेक्शन में क्या हुआ, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर वाला कंपोनेंट क्या है, यू साइन अल्फा, ये अल्फा इधर है ना, यू साइन अल्फा, और एक्स की डायरेक्शन में यू कॉस अल्फा। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस प्लस, ये तो जीरो ही है, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसलिए माइनस। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा, वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अब इसमें क्या आ जाएगा, वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स, और ये तो जीरो है, वो क्या आ जाएगा, यू कॉस अल्फा। सो इससे एक चीज क्या पता चली कि भाई एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज ही नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि एक्सिलरेशन ही नहीं है। सो हर टाइम पे वेलोसिटी का जो भी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा वो चेंज नहीं होगा, वो वही का वही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन इज डिस्प्लेसमेंट वाली, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, बाकी सब जीरो ही हो जाएगा। सो नेक्स्ट इक्वेशन इज एक्स डिस्प्लेसमेंट, जो भी होगा एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स क्या होगा, यू एक्स इंटू टी, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो होता है वो तो जीरो हो गया, वैनिश हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें क्या आएगा, यू टी कॉस अल्फा। ठीक है, सो एक ये रिजल्ट है, ये एक ये रिजल्ट है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स का कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा, एक्स के कंपोनेंट में, क्योंकि एक्स के कंपोनेंट में कोई यही नहीं, एक्सेलरेशन ही नहीं है। सेम चीज वाई में देखते हैं। सो वाई में क्या सिनेरियो होगा, वाई में होगा वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी। ठीक है, या मैं ऐसे लिख दूँ, यू साइन अल्फा माइनस जी टी, ये वी वाई की वैल्यू हो जाएगी। और वाई जो भी डिस्टेंस कवर करेगा ऊपर जाने में, वो क्या होगा, यू साइन अल्फा, या यू वाई बोल लो, इंटू टाइम माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलो ये भी हो गया। और वाई वी वाई स्क्वायर जो थर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, यू वाई स्क्वायर क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू जी वाई। ठीक है, सो दिस आर द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि वाई डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, अब ये वेक्टर नहीं रहा है, क्योंकि ये सब कुछ अपन ने वेक्टर का जो भी डायरेक्शन है उसको इंड्यूस कर दिया, और ये यही डायरेक्शन में स्केलर क्वांटिटीज अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एडिशन सबट्रैक्शन जो भी है नॉर्मल जैसे हो रहा है वैसे ही ऑपरेशन होगा। ठीक है, और ये एक्स कंपोनेंट का बात हो गया, और ये वाई कंपोनेंट की बात हो गई। अब ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये टेक्निक यूज कर रहे हैं, बट कहीं पे भी जहाँ पे अगर ग्रेविटी मतलब अगर एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में, तो दूसरे डायरेक्शन में दूसरे एक्सिस पर वो एक्सेलरेशन अगर जीरो हुआ तो यही केसेस बनेंगे। अब ये सिमिलर केसेस कौन से क्वेश्चन में बन सकते हैं, कैसे कैसे इंड्यूस कर सकते हो, वो सब प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, अब इधर प्रोजेक्टाइल मोशन आया, तो टाइम कितना लगेगा नीचे आने में, ऊपर जाने में, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, वो सब भी निकाल लेते हैं फटाफट से, है ना। सो टाइम टेकर टू मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट जो भी प्रोजेक्टाइल है ये वाला, वो प्रोजेक्टाइल एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, है ना। तो इस सिनेरियो में सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या होगा जब वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। ठीक है, तो कब मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, जब वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाए। कौन सी वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट का। अगर वाई कंपोनेंट की कुछ भी वेलोसिटी हुई तो वो और ऊपर जाना चाहेगा, बट और ऊपर नहीं जा रहा, उसकी मतलब उसकी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम क्या निकालना है कि वेलोसिटी वी वाई कब जीरो होगी। ठीक है, तो उसके लिए अपने पास कंडीशन क्या हो गई, वी वाई इज इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, फॉर वाई इज इक्वल टू एच मैक्स, इसे लिख देता हूँ, वाई इज इक्वल टू एच। ठीक है, कैपिटल एच मतलब मैक्सिमम, और स्मॉल एच मतलब, ये फिर लिख देता हूँ, एच मैक्स। ठीक है, सो इस केस में कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। सो ये फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वो ज़्यादा सूटेबल लग रही है।
ठीक है, क्योंकि इसमें वी वाई भी है, बाकी सब कंपोनेंट नोन है और टाइम भी है। बाकी सब इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर अपने पास हाइट भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। अब इस केस में वी वाई तो है ना। सो ये पहली वाली इक्वेशन अपन यूज करेंगे, ठीक है। सो इस केस में क्या आएगा, वी वाई अगर जीरो किया तो टाइम क्या आ रहा है, वी वाई इक्वल्स टू जीरो। सो क्या आएगा, इक्वल्स टू यू साइन अल्फा माइनस जी टी। सो जो टी बनेगा, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, वो क्या आएगा, यू साइन अल्फा अपॉन जी। सो दिस इज द टाइम फॉर मैक्स अटेंडिंग मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब ये अगर प्रीवियस वीडियो में देखे जहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी दिखाया है, तो उसमें भी यू अपॉन जी आ रहा था, ठीक है, या फिर बोल दी यू वाई अपॉन जी आ रहा था, ठीक है। जो मतलब वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो बाय जी आ रहा था उसका मैक्सिमम हाइट अटेंड करने का। इधर भी अगर देखे तो यू साइन अल्फा क्या है, वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, बॉल की वेलोसिटी, ठीक है। सो बोथ द केसेस डिफरेंट है। अगर ऐसा मान के चलो ना कि वाई डायरेक्शन में एक मोशन हो रहा है और एक्स डायरेक्शन में एक मोशन हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मोशन को अपन ने ब्रेक करके समझा, फिर ब्रेक करके एनालाइज करना है, ठीक है, हर पॉइंट के लिए। अब टाइम ऑफ फ्लाइट बोले, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, वो वाई पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, वाई जीरो हो जाएगा। तो अभी वो नीचे जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे अगर आएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। मतलब टाइम इधर से स्टार्ट किया, इधर ये पोजीशन से स्टार्ट किया और वापस वही पोजीशन पे आ गया, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। एक्स डायरेक्शन में कुछ हुआ होगा, वेलोसिटी दोनों की कुछ ना कुछ अलग हुई होगी, ठीक है, सब कुछ अलग हुआ होगा, ग्रेविटेशन चेंज नहीं होगा, टाइम कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। सो ये निकालने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए हमें क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी कि वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। अब इस केस में कौन सी इक्वेशन से निकाल पाएंगे, सो हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई ना। सो इसमें वाई भी है और टाइम भी है, बाकी सब नोन है, ठीक है। सो ये इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। सो ये इक्वेशन का यूज करके क्या मिलेगा अपने को, y इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू यू साइन अल्फा टी माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब इधर से t की दो वैल्यू आएगी, t इज इक्वल्स टू जीरो और t इज इक्वल्स टू टू यू साइन अल्फा अपॉन जी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसको सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू आएगी। तो ये क्या दिखा रहा है कि वाई जीरो जीरो कब, वाई जीरो कब कब है, एक टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, इनिशियल पॉइंट पे जीरो, और एक टाइम टू टू यू साइन अल्फा बाई जी पे, ठीक है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया, टाइम ऑफ फ्लाइट इज टू यू साइन अल्फा अपॉन जी, ठीक है। ऐसे निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक चीज याद रखना, मैं उस प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि ये इसका डबल भले अभी दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल सिनेरियो है, अगर सिंपल सिनेरियो होगा तो डबल ही होता है उसका, ऊपर जाने का नीचे जाने का टाइम। बट इन केस अगर बीच में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो ये इसका डबल नहीं रहेगा। तो हमेशा ये याद मत रखना कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो मैक्सिमम हाइट का डबल होता है। क्वेश्चन को पढ़ो, शांति से समझो और फिर करो, ठीक है। क्योंकि ये डबल अभी दिख रहा है क्योंकि सिंपल सिनेरियो है, बीच में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, बीच में कुछ एक्सीडेंट, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बीच में अगर बॉल फट गया, जो कि अगर आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या आएगा कि अगर बॉल स्प्लिट हो गया दो हाफ में तो फिर क्या होगा, तो उसमें ये वेलोसिटी मत लगा देना, ये टाइम की फॉर्मूला ये मत लगा देना, उसमें सब चेंज होगा सिनेरियो, ठीक है। अब क्या है, मैक्सिमम हाइट कौन सी है, तो वापस से मैक्सिमम हाइट पे क्या क्या चेंज आ रहा है, क्या चीज़ जीरो हो रही है, वैनिश हो रही है, तो वी वाई जीरो हो जाएगा, तभी वो मैक्सिमम पहुंचेगा, ठीक है। वी वाई जीरो, सो वी वाई जीरो हो रहा है, सो कौन से केस लेंगे, ये वाले, ये वाला ले ले। ये वाले में क्या आ रहा है, वाई भी आ रहा है और वी वाई भी आ रहा है, ठीक है। सो ये वाला ये फॉर्मूला लेते हैं, यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सो इधर क्या आएगा आंसर, वी वाई इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्यू स्क्वायर वाई माइनस टू जी या टू जी एच मैक्सिमम हाइट, ठीक है।
ये एच बोलो या एच मैक्स, ठीक है। सो ये अगर जीरो है तो अंदर वाला भी टर्म पूरा जीरो के इक्विवेलेंट होगा। तो एच क्या आ जाएगा, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, या ऐसे बोल सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। सो ये क्या होगा, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हो गई, ठीक है। सो ये भी पता चल गया। हाँ चलो, टाइम मैक्सिमम हाइट अटेंस करने के लिए कितना टाइम चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टोटल टाइम कितना है, मैक्सिमम हाइट कितनी है। तो रहा क्या, एक रेंज वाला भी रहा कि रेंज भी निकालता है, ठीक है। अब रेंज निकालने में क्या चीज़ है कि रेंज के लिए अपने को क्या चाहिए कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है कितने टाइम तक रहा इनटू वेलोसिटी, ठीक है। ये निकाल सकते हैं सिंपल, एक्स की वैल्यू ये इक्वेशन यूज करेंगे ये वाली, ठीक है, क्योंकि रेंज एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो वही चेंज हो रही है। अब ये टाइम अपने को पता है क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया कि कितने बार ऊपर से नीचे आने में उसको कितना टाइम लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता है। तो ये इक्वेशन यूज करेंगे और ये इक्वेशन से क्या मिलेगा, रेंज इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू एक्स बोल दो वो इक्वेशन के लिए, यू एक्स इंटू टी। अब यू एक्स क्या है, यू सॉरी यू कॉस अल्फा, और टाइम क्या है, टाइम ऑफ ट्रैवल 2 यू साइन अल्फा अपॉन जी। सो ये क्या बनेगा, यू स्क्वायर 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा अपॉन जी। अब एक चीज देखना, ये जो है ना 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, उसको क्या बोला जाता है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन है, ये जो भी है ना इसको ये लिख सकते हैं sin 2 अल्फा, ठीक है। तो ये चीज भी आ गई, रेंज इज इक्वल्स टू ये मैक्सिमम रेंज जो भी है। अब मैक्सिमम एंगल फॉर मैक्सिमम मतलब एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है। तो रेंज की वैल्यू क्या आई, आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, ठीक है। अब यू और जी तो चेंज होगा नहीं, यू तो जो डिपेंडेंट है जिस वेलोसिटी से फेंका वो ही है। तो अब क्या चीज चेंज करे ताकि अपनी रेंज मैक्सिमम हो जाए, तो वो वेरिएबल क्या है, अल्फा, ठीक है। एंगल चेंज कर सकता है, अब एंगल कितना चेंज करे तब जाके आर जो है मैक्सिमम बन जाए, है ना। तो उस केस में एक चीज देखो कि ये जो साइन अल्फा है उसकी वैल्यूज क्या होती है, 0 से 1 तक होती है, ठीक है। तो अगर इसको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये जो भी पूरी क्वांटिटी है ये वाली यू स्क्वायर अपॉन जी, उसके साथ sin 2 अल्फा मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन में अगर उसका मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम क्या वैल्यू है, 1 है। 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया तो ये मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो sin 2 अल्फा को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। अब ये कब होगा, जब 2 अल्फा 90 हो, 90 डिग्रीज, या अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए 45 डिग्रीज। तो इससे क्या मिलेगा सीखने, कि जब 45 डिग्रीज पे होता है, जब मैक्स रेंज 45 एंगल जो प्रोजेक्टाइल का एंगल है वो 45 डिग्रीज पे शूट होता है, वेलोसिटी जब 45 डिग्रीज पे होती है इनिशियल, तब जाकर के रेंज जो होती है वो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम मिलती है। और मैक्सिमम रेंज क्या निकल के आएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है, मिल गया। सो ये एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज हो गया, ठीक है। अब ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। सो ट्रेजेक्ट्री क्या है, बेसिकली देखा जाए तो एक्स और वाई डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है, कौन से एक्स पे क्या वाई की वैल्यू आ रही है, वही ट्रेजेक्ट्री हुआ ना, उसमें टाइम का कंपोनेंट कुछ नहीं होता, किसी का कंपोनेंट कुछ नहीं होता, ठीक है। सो इधर अपन ना दो इक्वेशन यूज करेंगे और निकालने के लिए, कौन कौन सी इक्वेशन, एक तो ये इक्वेशन एक्स के कंपोनेंट में, ठीक है, और एक ये वाई वाली इक्वेशन। अब इन दोनों में क्या निकालना है, सब्स्टिट्यूट करना है, टाइम को हटा देना है। बाकी सब तो देखा जाए तो एक मैग्नीट्यूड ही है ये सब कुछ,
तो अगर टाइम को हटा दे, दोनों में से रिप्लेस कर दे, तो हमें एक्स और वाई में डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा इन दोनों में। ठीक है, और वही तो हमें चाहिए, एक्स और वाई का ही रिलेशन चाहिए ना, ये वाई और ये एक्स के बीच में। तो ये दोनों इक्वेशन को अपन लिखते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के लिए क्या इक्वेशन सही, एक्स वाली क्या इक्वेशन है, यू कॉस अल्फा इंटू टाइम। ठीक है, और वाई वाली क्या इक्वेशन है, वाई इज इक्वल्स टू यू साइन अल्फा इंटू टाइम। टाइम के लिए मैं ऐसे ब्रैकेट बना रहा हूँ, प्लस 1/2 जी, ये टाइम का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या आएगा कि मैं टाइम को इधर से इधर सब्सटीट्यूट करूंगा, तो टाइम की वैल्यू इधर से क्या आई, एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा आ गई, है ना। तो वो सब जगह मैं सब्सटीट्यूट करूंगा, तो क्या आएगा, एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा और एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा। ठीक है, सो इधर तो यू से यू निकल जाएगा, तो इधर क्या आएगा, वाई इज इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फा प्लस 1/2 जी एक्स स्क्वायर, इधर यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू क्या बन गई, ये जो भी इक्वेशन आई ये क्या आई, एक्स स्क्वायर एक्स और वाई के टर्म में है। ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, आगे तो मैथमेटिक्स में पढ़ोगे कि ये टाइप ऑफ जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर एक्स और वाई के टर्म्स में, वो ये इक्वेशन एक पैराबोलिक इक्वेशन डिनोट करती है। ठीक है, अरे इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करो, मतलब टेन अल्फा को निकाल दो बाहर, तो क्या आएगा, तो आएगा वाई इज इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फा वन माइनस एक्स एक्स यू स्क्वायर साइन, साइन क्या, साइन टू अल्फा। ठीक है, ये बन जाएगा, इधर जी भी आएगा। ठीक है, अब ये तुम देख लेना कैसे आ रहा है। और फर्दर मेरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वो क्या है, इधर प्लस नहीं माइनस आएगा। ठीक है, तो ये मेरी मिस्टेक है, आई करेक्टेड, प्लस नहीं माइनस है, प्लस नहीं माइनस आएगा। ठीक है, सो आंसर में ये वाला आंसर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या करना है, सिंपल एक्स टेन अल्फा को निकाल दो बाहर, एक्स से एक्स निकल जाएगा बाहर, जी रहेगा, टू इधर बचेगा, इधर कॉस कॉस अल्फा इधर एक है, और दूसरा एक टेन अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस से कॉस तो एक निकल जाएगा, और इधर एक साइन बचेगा, इधर एक कॉस बचेगा, और इधर एक टू बचेगा, तो इसको साइन टू अल्फा बोल देंगे। ठीक है, यू स्क्वायर है ही उधर का उधर, जी भी उधर का उधर है, और एक्स भी उधर का उधर है, और एक एक्स तो बाहर निकल गया। ठीक है, सो ये जो आएगी वैल्यू उसकी, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, अब एक फटाफट से सिनेरियो ले लेते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइन प्लेन। अब इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होगी, मैं बस वो बताता हूँ, फिर आगे का तुम खुद अंडरस्टैंड करके देख सकते हो। ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि भाई ये इनिशियल एक्सिस है एक्स और वाई, और ये जो है वो स्लोप पे फेंक रहा है ना, तो ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। ठीक है, अब ये कुछ एंगल पे फेंक रहा है बॉल को, वो एंगल क्या है, अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल फ्रॉम बॉटम, और ये स्लोप जो है वो खुद बीटा एंगल पे है। ठीक है, सो इस केस में ट्रेजेक्ट्री कैसे मूव करेगी, इस केस में ट्रेजेक्ट्री ऐसे बनेगी, अच्छे से, और ऐसे जा करके ऐसे मिलेगी। ठीक है, सो इधर से टाइम ऑफ फ्लाइट और सब कुछ निकालना है। अब क्या करना है, जो भी ऊपर एक्सरसाइज की ना, वो सारी एक्सरसाइज को रिपीट करना है। बस क्या फर्क पड़ेगा कि वैल्यूज में एक्स और वाई डायरेक्शन में चेंज आएगा। ठीक है, सो अपना क्या करते हैं, देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो लेट सपोज जैसे ऊपर किया था ना सॉल्व, तो वैसे ही करते हैं, अलोंग एक्स डैश। अब एक्स डैश के अलोंग क्या होगा, ये वेक्टर क्या है, ग्रेविटी का जी वेक्टर है। सो जी वेक्टर की अगर मैं बात करूँ, दो डायरेक्शन होगी,
इधर मैं सपोज मैं ये नीचे थोड़ा ले लेता हूँ, ये हटाता हूँ अभी के लिए, इसको थोड़ा जूम करो। और इधर मैं वेक्टर कौन सा बना रहा हूँ, जी वेक्टर नीचे की तरफ। तो जी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन और एक इस डायरेक्शन में। और ये कितना एंगल पे है, ये बीटा एंगल पे है। ठीक है, तो ये वाला बीटा एंगल आएगा, है ना। ये वाला और ये वाला अपोजिट एंगल, तो ये बीटा एंगल आएगा, ये भी बीटा एंगल आएगा। तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, जी सॉरी कॉस थीटा, कॉस बीटा सॉरी, जी कॉस बीटा। और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, जी साइन बीटा, है ना। दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में। सो इस केस में क्या बनेगा, जो एक्स एक्सिस होगी अलोंग, एक्स डैश की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स की बात नहीं कर रहा। एक्स तो पहली वाली है, जो स्लोप की एक्सिस है एक्स डैश, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उधर एक्सेलरेशन क्या आएगा, ये एक्स इज इक्वल्स टू माइनस जी साइन बीटा, है ना। और अलोंग, इधर देखते हैं, अलोंग वाई डैश, उधर क्या आएगा, ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस जी कॉस बीटा। ठीक है। और वैसे ही वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी क्या आएगा, ये वाला एंगल निकालना है ना इसमें, ये वाला एंगल ढूंढना है, ये वाला। इधर से इधर क्या आएगा एंगल, इधर से इधर क्या आएगा एंगल, वो आएगा अल्फा पूरा है माइनस बीटा, जो निकल गया। ठीक है। सो अल्फा माइनस बीटा आएगा, सब वही चीज यूज करनी है, सेम टू सेम एकदम। ठीक है। सो इस केस में क्या आएगा, सेकेंड, इस केस में आएगा वी, वी नहीं यू लेते हैं, नहीं कंफ्यूजन ना हो। यू एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यू कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है। जो पहले किया था यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, वही का वही आ जाएगा। ठीक है, एंगल बिटवीन वो जो, जिधर से समझ आ गया था क्लियर एकदम, है ना। और ये क्या आएगा, यू साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या ट्विस्ट है, ऊपर वाले में एक्स जीरो था, अब एक्स जीरो नहीं है, तो सारी इक्वेशन में एक्स भी आएगा। सो इसकी तीन इक्वेशन बनेगी, इसकी तीन इक्वेशन, इसकी तीन इक्वेशन वाई और एक्स के टर्म्स में। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बनेगा, इसका मैक्सिमम रेंज बनेगा, फिर ट्रेजेक्ट्री भी बनेगी, वो सब कुछ आएगा। ठीक है। तो इस केस में ऐसे करके तुम निकालो, वो तुम्हारी एक्सरसाइज है। मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, तो थोड़ा ना इजी होगा। फाइनल वैल्यूज के साथ तुम वेरीफाई कर दो। फाइनल वैल्यूज क्या आएगी, मैक्सिमम हाइट करनी है रीच, वो क्या आएगी, यू स्क्वायर साइन टू अल्फा माइनस बीटा, साइन टू नहीं है सॉरी, दिस इज साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू जी कॉस बीटा। ठीक है, ये कैलकुलेट करके बताओ कि सही आ रहा है कि नहीं। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। सही बोलो तो ये सारी इक्वेशन को याद रखने का कोई मतलब नहीं है, मैंने भी नहीं रखी थी और मैं बोलूंगा भी नहीं कि भाई याद रखो। जो भी टाइम है उस टाइम पे कंपोनेंट निकालो, सॉल्व करो, जो चाहिए वो निकल जाएगा। ठीक है, जैसे हाइट वगैरह कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और रखना चाहो तो रख लो, क्योंकि हर एक, अगर एक सिनेरियो चेंज हुआ ना, सारी इक्वेशन चेंज हो गई। तो ऊपर जो किया था उसको याद रखो, क्योंकि वो मैक्सिमम केसेस में वही आता है। इंक्लाइन वाला आया तो यूज योर ब्रेन, ऐसा ही बोलूंगा। अब इधर रेंज का भी लिख देता हूँ। रेंज क्या है, यू स्क्वायर वन माइनस वन माइनस साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर अपॉन जी वन माइनस वन प्लस साइन बीटा। ठीक है, ऊपर से ये क्या है, आर मैक्स है। मैक्स कब आता है,
मैक्स तब आता है जब अल्फा की वैल्यू इज इक्वल्स टू 45 प्लस बीटा बाई टू, मतलब ऐसे कुछ अरेंज करनी है कि ये रिलेशन जब फॉलो करे, बीटा की वो वैल्यू अल्फा का कुछ होगा, बीटा क्योंकि इंक्लाइन स्लोप है तो बीटा गिवन होगा, तो अल्फा की वो वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम आएगी जब 45 प्लस बीटा बाई टू उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो रेंज की जो नॉर्मल रेंज है आर, उसकी वैल्यू क्या होती है, आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, सो इधर इसको वन होना पड़ेगा, तो वन कब होगा, जब ये वाला इक्वेशन फॉलो करेगा, तो इधर से ये मैक्स आता है। ठीक है, तो दिस इज द रेंज, और इधर से मैक्सिमम रेंज निकलेगी। ठीक है, हाइट निकल गई, रेंज निकल गई। अब वही चीज़ अगर इंक्लाइन प्लेन ऐसे ऊपर से नीचे फेंक रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बीटा जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। मान लो मैं इधर से एक पार्टिकल ऐसे फेंका वी यू वेलोसिटी से, यू वेक्टर, ये अल्फा है, ये वाला बीटा है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा। ठीक है, और जी की डायरेक्शन क्या आएगी, जी की डायरेक्शन वही जो भी, जी साइन थीटा और माइनस जी, ये देखो ये जी की डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जी नीचे की तरफ है। ठीक है, और ये एंगल क्या आएगा, दिस वुड बी, ये बीटा और ये भी बीटा, सो इस डायरेक्शन में जी कॉस बीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ये वाली डायरेक्शन में जी साइन बीटा। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन में जो ले रहा है ना, ये एक एक ये ले रहा है और एक ये ले रहा है, सो इस केस में क्या आएगा, एक्सलरेशन ए एक्स जो होगा क्या, जी साइन बीटा होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ए वाई क्या होगा, माइनस जी कॉस बीटा होगा। यू एक्स क्या होगा, यू कॉस अल्फा प्लस बीटा, और यू वाई क्या होगा, यू साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सो ये चार चीज वापस से मिल गई, वही वह का वही सब कुछ कैलकुलेट करो, और जो आंसर आया वो, छह इक्वेशन बनेगी और उससे जो आंसर आया वो मैक्सिमम हाइट और इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब वो भी मैं फटाफट से लिख देता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, टू यू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। मैक्सिमम हाइट क्या आएगी, मैक्सिमम हाइट वुड बी यू स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू जी कॉस बीटा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट भी आ गई। अब रेंज क्या आएगी, रेंज वुड बी आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा ऑन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों टर्म मोस्टली सिमिलर आ रहा है। ठीक है, अब इधर मैक्सिमम निकालने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, हमें इसको डिफरेंशिएट करके अल्फा, बीटा तो गिवन होगा तो अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, मतलब क्या करना है, डी आर बाय डी अल्फा करो, उसको ज़ीरो करो, अल्फा की जो वैल्यू आएगी उसके लिए ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ठीक है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन से तुम्हें पता चलेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या है। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। प्रोजेक्टाइल मोशन का सारे केसेस कवर कर लिए। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन में बस वैल्यूज ही डालनी है, और जो इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी उसमें जो कंडीशन जैसे पहले यूज़ की वैसे यूज़ कर करके ये सारे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, रेंज, ये सारे चार पांच जो चीज़ें हैं वो निकालनी है। ठीक है, इवन ये दोनों केसेस आ गए, अगर इंक्लाइन प्लेन पे हुआ ऊपर फेंक रहे या ऊपर से नीचे फेंक रहे, दोनों केसेस आ गए। और ये वाला केस तो अपन ने प्रैक्टिकली देखा कि कैसे कैसे निकालना है। प्रोजेक्टाइल अगर निकालना है या मैक्सिमम एंगल के लिए निकालना है, रेंज निकालनी है,
मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, कौन कौन सी कंडीशन लगेगी ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और इधर एक्स मतलब तोड़ना है इसको बेसिकली एक्स और वाई कंपोनेंट में, फिर उसमें एक्स के लिए एक मोशन ऑफ इक्वेशन लगेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, और वाई के लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। फिर जैसे जैसे आगे नीड पड़े वैसे वैसे वो इक्वेशन को यूज करो और आंसर ले आओ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन लग बड़ा रहा है बट है नहीं इतना बड़ा, सिंपल है। जो भी इतना सब याद रखने की भी जरूरत नहीं है, जो ये स्टार्टिंग की इक्वेशन है इसको तो तुम करोगे ना, तुम्हें याद हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखो, कंडीशंस लगाओ, कंडीशन लगाना सीख लो, बेस्ट है, कंडीशन लगाओ, इसको सॉल्व करो। कुछ और याद रखना ही नहीं है, ये चार पांच जो चीज़ है, टू यू साइन अल्फा अपॉन जी, ये सब तो ना प्रैक्टिस के साथ ही याद हो जाएगी, इसको स्पेशली याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे जैसे सॉल्व करोगे वैसे वैसे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। बस ये निकालते कैसे है ना, वो याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन में कुछ भी ट्विक हो ना अपन निकाल लेंगे, है ना। चलो थैंक यू। चलो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, रिलेटिव मोशन पर होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।